ॐ हरे नाम हरे नामैव केवलं कलौ नास्तेव्य गतिरन्यथा। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के गोस्वामी जी के विषय में चर्चा का संदर्भ है दारू ब्रह्म के विचित्र रूप को देखकर लोगों में भ्रम होता है, इस पर विवरण है। तथा दारू ब्रह्म के विचित्र रूप को देखकर मन में प्रश्न आता है कि इस प्रकार की मूर्ति का रहस्य क्या है। इस संबंध में यह प्राचीन कथा प्राप्त होती है। द्वारका में एक बार श्री कृष्ण की रानियों ने माता रोहिणी जी से भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला सुनने की इच्छा प्रकट की। माता रोहिणी ने कहा, माता होकर मैं पुत्र की माधुर्य लीला का वर्णन किस प्रकार से करूं? यदि कृष्ण बलराम लीला वर्णन के समय आ जाएं, तब बहुत लज्जा की बात हो जाएगी। इसे सुनकर सुभद्रा जी दरवाजे पर पहरा देने खड़ी हो गईं, जिससे कृष्ण और बलराम के वहाँ आने पर सबको संकेत मिल जावे। माता रोहिणी जी ने वृंदावन की माधुर्य लीला का वर्णन प्रारंभ किया। जहाँ की लीला कथा होती है, वहाँ श्री कृष्ण और बलराम उपस्थित हो जाते हैं। यहाँ पर भी वे आ गए। सुभद्रा जी ने उन्हें द्वार पर दोनों हाथों से रोक दिया। वहीं से लीला कथा सुनकर महाभाव से इन सब का विचित्र रूप हो गया। उस समय नारद जी वहाँ आकर इस दिव्य रूप को देखकर भावमग्न हो गए। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, इस रूप में प्रकट रहकर तुम जगतवासियों का कल्याण करो। भगवान ने उन्हें वर प्रदान किया। इस प्रकार विश्वकर्मा की प्रेरणा देकर उन्होंने इस विचित्र महाभाव अवस्था का रूप प्रकट किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में महाभाव की अवस्था में हाथ पैर शरीर के भीतर चले जाने से इसी प्रकार का विचित्र रूप हुआ था। श्री कृष्ण चैतन्य को भी ऐसा हुआ था, चैतन्य महादेव को। इसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों में मिलता है। श्री जगन्नाथ जी के दिव्य रूप के संबंध में गोस्वामी जी ने कहा था, इस प्रसंग का उल्लेख किया जा रहा है। श्री जगन्नाथ जी की पद्मवेश राजराजेश्वर वेश का दर्शन कर भावावेश में गोस्वामी जी कहने लगे, आकाश पाताल सर्वत्र सर्वव्यापी श्री जगन्नाथ जी विराजित हैं। उनके श्रीअंग की ज्योति से विश्व ब्रह्मांड आलोकित हुआ है। इस ज्योति के समक्ष चंद्र सूर्य की ज्योति अतिशय तुच्छ है। देव दानव यक्ष किन्नर पर्वत समुद्र स्थावर जंगम नद नदी सभी इसके भीतर दिखाई पड़ रहे हैं। 33 करोड़ देवता लक्ष्य शालग्राम से निर्मित जगन्नाथ देव की सिंहासन को सिर पर धारण किए हुए अवस्थान कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु कर जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे हैं। मणिकोठा जगन्नाथ का गर्भ मंदिर के परमाणु जड़ नहीं हैं, वे संपूर्ण चैतन्यमय हैं। लोग यहाँ किस प्रकार जा रहे हैं, जय जगन्नाथ, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, इस प्रकार कहते हुए गोस्वामी जी समाधि मग्न हो गए। दूसरी कथा, पंडित तथा पुजारी लोग प्राय जगन्नाथ जी की सेवा पूजा ठीक से नहीं करते थे। इसे देखकर गोस्वामी जी ने एक दिन कहा था, इन लोगों ने जगन्नाथ जी के विग्रह को क्या जड़ पदार्थ समझ रखा है? वे साक्षात सच्चिदानंद विग्रह हैं। जिस तरह वाष्प जमकर बर्फ का रूप धारण करती है, उसी प्रकार सच्चित आनंदमय यह दिव्य रूप चैतन्यमय पदार्थ जमकर इस विग्रह का रूप धारण कर यहाँ विराजित हैं। जगन्नाथ जी इंद्र प्रद्युम्न राजा के निकट प्रतिज्ञा की थी कि ब्रह्मा जी के 50 वर्ष वे यहाँ रहेंगे। इसी कारण वे अभी भी यहाँ प्रकट हैं।
नहीं तो इस स्थान से चले जाते। तीसरा, श्री जगन्नाथ जी की विचित्र आकृति के संबंध में प्रश्न करने पर गोस्वामी जी ने कहा था कि श्री जगन्नाथ जी का विग्रह अन्य विग्रहों की तरह नहीं है। इनका विग्रह प्रणव ओमकार है। जगन्नाथ जी के मस्तक इस प्रणव का बिंदु है। दोनों हाथ उस बिंदु के निम्न में स्थित अर्ध चंद्रकार रेखा है एवं उदर के ऊपर गोलाकार ऊ अंकित है। यही कालक्रम में वर्तमान मूर्ति में प्रकट है। यही आदि नाम ब्रह्म है। इसके निकट निवेदित अन्न आदि महाप्रसाद है। उसमें जाति वर्ण अथवा उच्छिष्ट जूठा का विचार नहीं है। शास्त्रों में प्रमाण है। महाप्रसाद के संबंध में कहा गया है, शुष्कम पर्युषितम वापि नीतम वा दूरदेशतः प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारणा। शास्त्रों में जगन्नाथ जी तथा नाम ब्रह्म में अभेदत्व के संबंध में असंख्य प्रमाण हैं। उसमें से कुछ दृष्टांतों का उल्लेख किया जा रहा है। पद्म पुराण में उत्कल खंड अष्टम अध्याय जैमिनिरुवाच इति स्तुत्वा सुरेशम देवम प्रणव रूपिणम प्रणतः प्रणवम मंत्रम जपा पुरतो हरे। जैमिनी मुनि कह रहे हैं, इस प्रकार प्रणव रूप के देवादिदेव जगन्नाथ जी जो स्तुति पूर्वक हरि के सामने प्रणाम कर ओंकार मंत्र का जप करने लगे। नीलाद्रि महोदय ग्रंथ के षष्ठ परिच्छेद में ब्रह्म स्तुति मदीयस्य पराधरस्य प्रमाण पूरणकारिणे दारु ब्रह्म स्वरूपाय नमो ओंकार रूपिणे वेदांत प्रतिपाद्यस्त्वं पंडितै ज्ञान मंडितै नीलाचले अस्मिन् विमले नमः प्रणव रूपिणे। ब्रह्मा ने कहा, हमारे शेष परार्ध काल पूर्ण कर जो इस धराधाम में लीला करेंगे, उन दारु ब्रह्म स्वरूप ओंकार रूपधारी तुम्हें नमस्कार। पूर्ण ज्ञान समन्वित पंडितों द्वारा तुम वेद वेदांतों में पुराण पुरुष के रूप में प्रमाणित हुए हो। वही तुम इस कालिमा रहित नीलाचल क्षेत्र में प्रणय रूप में विराज कर रहे हो। तुम्हें नमस्कार। आजकल कुछ इतिहासकार जगन्नाथ जी के प्राचीन मंदिर को 1000 से 1200 वर्ष पूर्व बनाया गया है कह रहे हैं। कोई इसे बुद्ध मंदिर कहकर प्रमाणित करने की व्यर्थ चेष्टा कर रहे हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को ये लोग बुद्ध की रथ यात्रा के साथ तुलना करते हैं। 1000 से 1200 वर्ष पूर्व प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार संस्कार किया गया था। शंकराचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, कबीरदास, गुरु नानक देव जी, तुलसीदास जी, वल्लभाचार्य जी आदि असंख्य अवतार कल्प महात्मा जगन्नाथपुरी में आए हैं एवं यहाँ की महिमा को इन महात्माओं ने स्वयं अनुभव करके भक्तों को बतलाया है। आइए अब हम सब मिलकर प्रभु की वंदना करें और आनंद को प्राप्त करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम।
जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम केशव माधव दीन दयाल। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम केशव माधव दीन दयाल। जय श्री राम।